अस्सलाम वालेकुम। अरूब कंसल्टिंग में अनवार मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे कि यूरोपियन नेशनल किस तरह से, कैसे और किस-किस फैमिली मेंबर को यूरोप में बुला सकता है। अरूब कंसल्टिंग में आपको बिजनेस, वीज़ा, इमिग्रेशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। पिछली वीडियो में हमने कानून की बात की थी कि किस कानून के तहत ईयू, ईईए और स्विस नेशनल अपने पाकिस्तान से अपनी फैमिली को बुला सकता है। डायरेक्टिव 2004/38/EC एंड यूरोपियन कम्युनिटीज फ्री मूवमेंट ऑफ पर्संस रेगुलेशंस 2015। इस लॉ के तहत आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव हो रहे हैं और उस कंट्री में अपनी फैमिली को बुला रहे हैं। इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आज की वीडियो में बयान करते हैं। आप एक यूरोपियन नेशनल हैं और आप फ्रांस से इटली चले गए हैं, या आप जर्मनी से स्पेन चले गए हैं और आप ईयू ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपने वहां पर नौकरी ढूंढी और आप जॉब कर रहे हैं और अपनी फैमिली को बुला रहे हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके लिए आपका एम्प्लॉयर लेटर कि आपकी कंपनी ये कंफर्म करती है कि आप इस कंपनी में जॉब करते हैं। आपकी 3 मंथ्स की पे स्लिप्स या पिछली 3 पे स्लिप्स अगर मंथली इशू हो रही हैं। यहाँ पर एक बात वाज़िया करता चलूँ कि मेरी अक्सर वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस देखता है, इंडिविजुअल एप्लीकेशन को देखता है। ज़रूरी नहीं कि आपने 3 महीने की पे स्लिप देनी हो। मेरे करियर में मैंने एक केस ऐसा भी देखा हुआ है कि जिसमें जो ईयू नेशनल है, उसने सिर्फ़ 1 वीक की पे स्लिप दी थी, अभी रिसेंटली जॉब शुरू की थी। और जो हस्बैंड था, जो ईयू फैमिली मेंबर का जो हस्बैंड था, उसने अपनी वालिदा का वीज़ा अप्लाई किया था, ईयू ट्रीटी राइट्स के अंडर। और हस्बैंड की जो बैंक स्टेटमेंट थी, वो बिज़नेस करता था, वो कारोबार करता था, लेकिन उसकी बैंक स्टेट में 431 यूरो मौजूद थे। इसके बावजूद वीज़ा लगा था। ईयू कैटेगरी में जब आप आते हैं, ईयू नेशनल या ईयू ट्रीटी राइट्स का जो वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं, वो अभी थोड़ी देर में बताता चलता हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ आपके वीज़ा को स्ट्रॉन्ग करती है। आपने 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट देनी है, अगर नहीं है तो जितनी भी है वो आपने देनी है। बैंक अकाउंट आपका लाज़मी है कि आपका अकाउंट खुला हो। आपने टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना है। आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पे आप टैक्स पे करते हैं। अगर आपने जॉब अभी शुरू की है या अगर आपने कारोबार अभी शुरू किया है, तो जो भी टैक्स क्लियरेंस का सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है, वो आप साथ लगाएँगे। अगर ईयू नेशनल जो है वो कारोबार कर रहा है, कारोबार के सिलसिला में दूसरे कंट्री में मूव हुआ है, तो उसके लिए आपको कंपनी या बिज़नेस नेम रजिस्ट्रेशन, ये प्रूफ देना आपने कि आपका कारोबार या जो बिज़नेस नेम है या क जो लिमिटेड कंपनी है वो रजिस्टर्ड है। उसके साथ आपने टैक्स रिटर्न्स अगर अवेलेबल है, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने लगाना है। बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कारोबार करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लाज़मी हैं। आपका बिज़नेस अकाउंट खुला हो, उसके बैंक स्टेटमेंट आप लगाएँगे। आपका लेटर हेड हो, और लेटर हेड मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ लॉ होंगे। आयरलैंड में ये ज़रूरी होता है कि लेटर हेड के ऊपर आपका टैक्स नंबर, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो रजिस्टर्ड ऑफ़िस एड्रेस है, वो दिया हो और डायरेक्टर जो है उसका नाम लिखा हो। ये बाय लॉ वहाँ पे लिखा होता है। अगर आपका वैट नंबर है, वीएटी टैक्स नंबर है, तो आप उसको भी लिखें। आपके बिजनेस कार्ड होने चाहिए, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास जो बिजनेस ईमेल है, वो बिजनेस जो आपकी डोमेन है ना, जो आपकी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल www.aroobconsulting.com, ये हमारी वेबसाइट है, और इसकी ईमेल info@aroobconsulting.com। हॉटमेल और जीमेल को इस्तेमाल ना करें। एम्बेसी वाले उसको नहीं मानते। ये बाज एम्बेसी से हमने देखा हुआ है कि वो बकायदा वेबसाइट पे लिखा होता है। उसके बाद आपके मज़ीद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पे आप जो ईयू नेशनल है, वो अपना पासपोर्ट की कॉपी लगाता है। आपने इन्विटेशन लेटर लिखना है कि आप जिसको इनवाइट कर रहे हैं, उसको एक इन्विटेशन लेटर लिखें कि मैं तुम्हें यहाँ पर जो जिस कंट्री में आप रहते हैं, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आयरलैंड में हूँ, तो मैं तुम्हें आयरलैंड में इनवाइट करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ?
ठीक है? वो क्यों का जवाब भी अभी थोड़ी देर में आ जाएगा कि आपने उस बंदे को, अगर पिछली वीडियो देखेंगे कि उसमें हमने ये ज़िक्र किया कि आप फैमिली मेंबर्स के, जिसमें आपके मियाँ-बीवी आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, आपके बच्चे आ जाते हैं, या आपके परमिटेड फैमिली मेंबर्स हैं, उनको और क्यों बुलाना चाहते हैं? परमिटेड फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप उनको क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं? तो उसकी रीज़न आप उस इन्विटेशन लेटर में लिखें। ठीक है? उसके बाद कवर लेटर ज़रूरी लिखा करें। कवर लेटर में आप अपना सारा वीज़ा एक्सप्लेन करें कि मेरा ये वीज़ा किस बेस पे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। यही कवर लेटर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको वेरीफ़ाई करता हो, उसको क्लियर करता हो। वो वीज़ा ऑफ़िसर जो है, वो जो है आपका कवर लेटर देख के ही समझ जाए कि आप क्यों वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और वहीं से वो डिसाइड कर ले कि हाँ जी, मैंने वीज़ा देना है कि नहीं देना। क्लियर, हर चीज़ क्लियर वहाँ पे लिखें कवर लेटर में। उसके बाद सपोर्टिंग लेटर में मज़ीद आपका आ जाएगा कि रेज़िडेंसी डॉक्यूमेंट्स, आपके जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, वहाँ पर आपका टेनेंसी एग्रीमेंट, लेटर फ्रॉम लैंडलॉर्ड लेटिंग एजेंट, कि आपका जो घर का जो रेंट आप पे करते हैं, जो टेनेंसी एग्रीमेंट है, वो लिखें। जो लीज़ एग्रीमेंट है, वो साथ लगाएँ। लेटर फ्रॉम योर लोकल अथॉरिटी या काउंसिल, अगर आप काउंसिल के हाउस में रहते हैं, तो उनकी तरफ से लेटर के प्रूफ करे कि आप इस घर में रहते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, एविडेंस ऑफ रेंट पेमेंट, आप उस घर का रेंट पे कर रहे हैं, उसका एविडेंस। अगर आप घर के मालिक हैं, तो आपकी जो टाइटल डीड है, घर की जो ओनरशिप है या रजिस्ट्री है, जो भी नाम देते हैं आप उसको, वो आप साथ लगाएं। मजीद डॉक्यूमेंट्स में आप एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप लगाएंगे। अगर आप अपने हस्बैंड को या अपनी बीवी को बुला रहे हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट, और ये वेरीफाइड सर्टिफाइड होना चाहिए, फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट्स, अगर आप बच्चों को बुला रहे हैं, इवन कि आप अपने भी लगा सकते हैं। उसके बाद डिपेंडेंसी अपने शो करनी है कि वो बंदा जो है, वो फाइनेंशियली मुझ पर डिपेंडेंट है, या फिजिकली मुझ पर डिपेंडेंट है, वो बीमार है और मैं उसकी केयर करना चाहता हूँ। मजीद डॉक्यूमेंट्स में चलते जाएंगे। अगर आप परमिटेड फैमिली मेंबर्स को बुला रहे हैं, तो उसके लिए आपका बर्थ या अडॉप्शन सर्टिफिकेट, आपने आपका अपना बच्चा है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं, या आपका आपने बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है, आप उसका जो सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में इसके इक्विवेलेंट होते हैं, वो लगाएं। एविडेंस ऑफ ड्यूरेबल रिलेशनशिप, अब ये बात मैं यहाँ पे वाज़ह करूँगा कि जब थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि एक ऐसे हमने ऐसे भी देखा हुआ है कि जो ईयू नेशनल है, उसने अभी जॉब शुरू की थी 1 वीक, और 1 वीक की पे स्लिप लगाई थी। लेकिन उनके पास पिछले तकरीबन 6 साल का सबूत मौजूद था कि वो अपनी वालदा को पैसे भेज दे रहे हैं। तो ये ड्यूरेबल रिलेशनशिप ये हो गया। या एक केस हमने ऐसा भी देखा हुआ है, जो कि वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। वो ईयू कैटेगरी का नहीं था, जनरल फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली जॉइंट फैमिली का वीज़ा था। वीज़ा ऑफिसर ने इस बात पे एतराज़ किया था कि जो एप्लीकेंट है, जो जो स्पॉन्सर है, सॉरी, जो स्पॉन्सर है, वो आयरलैंड में पिछले 12-13 साल से रह रहा है, और जो उसके बीवी बच्चे हैं, वो पाकिस्तान में 12-13 साल से रह रहे हैं। इस बंदे ने 3 या 4 बार विज़िट किया हुआ है, और वीज़ा ऑफिसर ये एतराज़ लगाता है कि पिछले 12-13 साल से तुम सिर्फ़ 3 या 4 साल 3 या 4 दफ़ा पाकिस्तान गए हो। ये जो रिलेशनशिप है ना, मुझे इस पे डाउट है। अब ये हमारा कल्चर है कि हमारी शादी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, बंदा बाहर चला गया और सेट होते हुए 15-20 साल लग गए गालिबन, और उस दौरान पीछे भी नहीं जा सका। फिर भी शादीशुदा है, बच्चे हैं। लेकिन गोरे के कल्चर में डिफरेंट है कि वो कहता है कि 12-13 साल में तुम 3 या 4 दफ़ा पाकिस्तान गए हो। तो मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप पे डाउट है, और इस बेस पे उसने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद आपका आ जाता है कि एविडेंस ऑफ डिपेंडेंसी और हाउस होल्ड मेंबरशिप, सच एज मनी ट्रांसफर, receipts or corresponding बैंक स्टेटमेंट्स सिंस अराइवल इन द स्टेट। ये चीज आपने जेन में रखनी है कि अगर आप ईयू ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले गए हैं, और आप अपने किसी फैमिली मेंबर को बुला रहे हैं, तो उस कंट्री में मूव होने से पहले आपने एविडेंस देने हैं कि मैं पहले भी इसको पैसे भेजता रहा हूँ, ये पहले भी मुझ पर डिपेंडेंट है। अब चूंकि मैं इस कंट्री में, न्यू कंट्री में आ गया हूँ, तो अभी भी वो मुझ पर डिपेंडेंट है, और मैं उसको बुला रहा हूँ। जिसके प्रूफ करने के लिए आप मनी ट्रांसफर, जो भी पैसे आपने भेजे हैं, कोशिश करें जब आप पैसे भेजते हैं, तो कोई सी रिलायबल रिसोर्सेज से भेजा करें। जैसे आयरलैंड में एक आफ्ताब करेंसी है, हम इसको यूज करते हैं, या आप वेस्टर्न यूनियन यूज करते हैं, या कोई और भी कंपनी यूज करते हैं, तो उसका प्रूफ अपने पास रखा करें। इसी तरह फैमिली मेंबर्स, जो परमिटेड फैमिली मेंबर्स हैं, उसके फर्दर जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कि प्रूफ ऑफ फैमिली लिंक कैसे बना सकते हैं आप, कि एविडेंस ऑफ स्ट्रिक्टली रिक्वायरिंग द केयर ऑफ ईयू नेशनल, सच एज मेडिकल रिपोर्ट फ्रॉम ए रजिस्टर्ड प्रोफेशनल।
मैं यहाँ पे वाज़ह करता चलूँ कि ये जो लिस्ट मैं अभी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ये हमने एक इमिग्रेशन सॉलिसिटर से ली हुई है, और ये लीगल एडवाइस ही आप समझ लें इसको, कि हमने ये लीगल एडवाइस ली हुई है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स, कैसे-कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपने ये एविडेंस देना है कि जिस बंदे को आप बुला रहे हैं, वो स्ट्रिक्टली आप पे डिपेंडेंट है। हो सकता है आपके 4-5 बहन-भाई हैं और 3-4 बहन-भाई आपके पाकिस्तान में ही रहते हैं। लेकिन फिर भी आप बुला रहे हैं, तो आपने एविडेंस है कि वो आप पे क्यों डिपेंडेंट है। जो पाकिस्तान में आपके बहन भाई हैं, वो उन पे डिपेंडेंट क्यों नहीं है। वीजा ऑफिसर ये एतराज कर सकता है। तो उसका आप सबूत, जब आप पैसे भेज रहे हैं, आप चक्कर लगा रहे हैं पाकिस्तान, आप अपना रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, तो वो सबूत के तौर पर आप पेश कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट्स जो होती हैं, ये आपने किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से लेनी है। वो डॉक्टर जो खुद रजिस्टर्ड, उसका कोई हॉस्पिटल है रजिस्टर्ड बाकायदा, वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है या उसने प्राइवेट हॉस्पिटल रखा हुआ है, तो उसका बाकायदा रजिस्टर्ड हो, उसके डॉक्यूमेंटेशन आप प्रूफ कर सकें। यानी कि उनकी अपनी वेबसाइट भी हो, उनकी अपनी ईमेल भी हो, वो शो हो सके कि वाक़ई ये एक गोरे के हिसाब से, अ, वीज़ा ऑफ़िसर के हिसाब से वो एक रजिस्टर्ड बिज़नेस है। उसके बाद प्रीवियस इमिग्रेशन या रेज़िडेंसी डॉक्यूमेंट सच एज़ रेज़िडेंसी कार्ड या परमिट्स या प्रीवियस पासपोर्ट, अगर वो जो फैमिली मेंबर है वो आपको पहले भी विज़िट कर चुका है, वो आप जिस कंट्री में रहते हैं या पुराने कंट्री में आप रहते हैं, वो आपको पहले भी विज़िट करता रहा है, उसका आप सबूत दे दें। उसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स आपके ज़हन में आता हो, तो वो आप उसको साथ लगाते जाएँ। ईयू फैमिली मेंबर्स या वीजा से मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो, तो बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पे जो नीचे नंबर दिया गया है वहां पे वॉइस मैसेज कर दिया करें। अक्सर लोग कॉल्स करते हैं और कॉल अटेंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। आप वॉइस मैसेज कर दिया करें कि मेरा ये वीजा के मुतालिक मेरा ये सवाल है, और हम जल्द ही आपसे रब्ता करेंगे। आज के लिए इतना ही। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।